आप लोग खड़े होकर करेंगे तो यहाँ पर आ जाइएगा आपको करना होगा। सिर्फ इसकी मत दीजिएगा, पूरी बॉडी कीजिएगा तो दूर करेंगे। Because this is the ideal place to आदरणीय सभापति महोदय, मातृशक्ति और मेरे युवा भाई और बहनों, आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उन 70 वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने अपने प्राण आहुति दी है पिछले हफ्ते ही हमारे देश की सीमाओं पर। आज हमारे देश को आजाद हुए 64 वर्ष हो चुके हैं। 64 वर्षों से हम लोग अपने घरों में महफूज हैं, सुरक्षित हैं। हम लोग सुरक्षित हैं क्योंकि हजारों लाखों सैनिक आज भी हमारी सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं। उन लोगों ने अपना सुख चैन त्यागा है ताकि हम लोग अपने घरों में सुख चैन से रह सकें। उन लोगों ने अपने घर से दूर, अपने माँ बाप, अपने बच्चों से दूर रहने ताकि हम लोग अपने घरों में अपने माँ बाप बच्चों के साथ रह सकें। आज जो हजारों लोग मेरे सामने उपस्थित हैं, मैं जानता हूं आप में से हजारों के, आप में से बहुतों के पिता, भाई, बच्चे इस समय सड़क पर हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मैं नहीं जानता एक भाई से दूर रहने पर क्या लगता है, क्या होता है, दिल को क्या पहुंचता है, ये मैं नहीं जानता। ये दो बच्चे हैं, बच्चों से दूर रहने का क्या दुख होता है, ये मैं नहीं जानता। बिना पति के घर कैसे चलता है, बिना पति के बच्चों की परवरिश कैसे होती है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, कुछ एक बातों को मैं जरूर जानता हूं कि जब मेरे छोटे दो बच्चों के थोड़ी सी चोट लगती है, दिल में कितना कलेश होता है, ये मैं जानता हूं। जब घर के किसी सदस्य की अकस्मात मृत्यु होती है, भगवान को प्यारा होता है, तो दिल कितना रोता है, ये मैं जानता हूं। मैं प्रणाम करना चाहता हूं, मैं प्रणाम करना चाहता हूं महिलाओं को जिन्होंने अपने पतियों को भेजा है सरहद पर। ये सब कुछ जानते हुए भी अपने पति को भेजा है, उप तक नहीं करें। मैं नतमस्तक हूं उन माताओं को जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को सर में भेजा और साथ में उससे वादा लिया कि बेटा या तो खुद बेटे को मार गिराइयो या फिर खुद शहीद हो जाए। मैं नतमस्तक हूं उन पिताओं को, उन 70 वीरों के पिताओं को जिन्होंने पति अपने बच्चों की चिताओं की मुखाग्नि दी है और साथ में यह भी कहा है कि बेटे की शहादत, बेटे की मौत के बाद अब मेरा सीना और चौड़ा हो गया है। पहले मेरा बेटा सिर्फ मेरा सहारा था, अब पूरे देश का सहारा बन गया है। मैं नतमस्तक हूं, मैं सलाम करता हूं इन वीरों को, इन वीरों के पिताओं को। और अंत में मैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी की इन दो पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा। क्यों ना हो फक्र, क्यों ना हो गर्व हर माता हर पिता को तुम जैसे सपूत पर। क्यों ना हो गर्व हर माता हर पिता को तुम जैसे सपूत पर। अरे फक्र उतना है पूरे देश को तुम्हारे वजूद पर। जय हिंद, जय भारत। रिकॉर्डिंग ऑन रखिए आप लोग। अब अगला विषय है आपका, अगले सेशन का विषय है आपका एक पॉलिटिकल स्पीच, टॉक टू कन्विंस पार्ट 3। अब ये क्या है? लोगों को अपनी बातों पे विश्वास कराने का एक तरीका होता है और वो तरीका है आदर्श कामों की अपील करना। आपने देखा, मैंने अपने इस भाषण में, आपका ये भाषण जो है मैंने हिंदी में दिया है, आपका भी भाषण हिंदी में होना चाहिए। मैंने भाषण में करीब 3.5-4 मिनट लिए होंगे, आपको मैं 2 मिनट दूंगा। 120 क्षणों की आपकी स्पीच होनी चाहिए, आपका भाषण होना चाहिए। भाषण की शुरुआत बिल्कुल वैसे होगी जैसे मैंने करी है और भाषण का अंत बिल्कुल वैसे होगा जैसे मैंने किया है। बाकी आपको सारी स्पीच खुद लिखनी है। मैंने भाषण की शुरुआत करी, आदरणीय सभापति महोदय या आदरणीय सभापति जी, मातृशक्ति
और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही शुरुआत आपकी होनी चाहिए। आपको एक पॉलिटिकल स्पीच करानी है हिंदी के। स्पीच का अंत कैसे होगा? दो बातों से होगा। एक, आपने भी कोई ना कोई दोहा लेके आना है। सॉरी, वो दोहा आपका खुद बना होना चाहिए। ये दोहा जो था ये मैंने खुद बनाया था, किसी श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने नहीं बनाया था। ये श्री श्री 1008 अनुवाद के द्वारा लिखा हुआ दोहा था ये। तो आपका दोहा खुद होना चाहिए। तो अपने अंदर की कवि को निकालो, ठीक है? आपका खुद का लिखा हुआ हो, अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आनी है। और दोहे के हिसाब से आपसे अंत में शुरुआत, जो अंत है अपनी भाषण का, बिल्कुल वैसे रखना है, जय हिंद जय भारत। ठीक है जी? तो आपकी शुरुआत हो गई, अंत हो गया। अब बीच में आपने क्या करना है? बीच में आपने एक भाषण देना है। आपके सामने मान के चलना है आपने कि 5 या 10 हजार लोग हैं, उनको मोटिवेट करना है। आपने कोई ना कोई या मोटिवेट करना है, या किसी ना किसी बात पर कोई ना कोई वो मकसद होना चाहिए। जबकि मैं था, मेरा मकसद क्या था? श्रद्धांजलि। यही मेरा एक भाषण था। इसको यूलॉजी कहते हैं, यूलॉजी, अंग्रेजी में यूलॉजी कहते हैं। यूलॉजी, EULOGY, यूलॉजी, यूलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, और मेरी श्रद्धांजलि। अच्छा, आपने क्या करना है? आपने नोबलर यानी कि आदर्श कामों की अपील करनी है जनता से। और वो कैसे करना है, ये आपने आपके अंदर होनी चाहिए। आदर्श काम क्या होते हैं समझेगा? अल्लाह के नाम पे ले दे बाबा, अल्लाह के नाम पे। क्या कभी चौक पे आप